नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे जो आंसर की के वीडियो हमने देख चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखने वाले संस्कृत की आंसर की, ठीक है। संस्कृत के बारे में हमने पिछले वीडियो में नहीं देखा था, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। संस्कृत लेवल फर्स्ट के लिए ही, ठीक है। जिनकी जो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और जिनका भी पेपर, यानी कि जिनका पेपर 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होता, ठीक है। और जिनके लैंग्वेज जो है सेकंड संस्कृत थी, ठीक है, वही इस वीडियो को देखें, ठीक है। बाकी के लिए वीडियो नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा गेट एग्जाम 2025 जो कि, और ये वीडियो रहेगा संस्कृत का लेवल फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो वाला, ठीक है। और दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला था 6-15 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये वाला आया था। यानी कि एक वाक्य दिया गया था और उसमें जो है 6-15 को कैसे लिखना है, इसके बारे में इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे। यानी कि षष्ठवादनम, सवात षष्ठवादनम, सार्धकवादनम, पादुन षष्ठवादनम, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर था वो था तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि सपात यानी क्या होता है, सवा, ठीक है। अगर 15 ऊपर हो तो उसे बोलते हैं सवा, ठीक है। यानी कि सपात षष्ठवादनम, इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था 95 को संस्कृत में लिखना था, ठीक है। और उसमें ऑप्शन थे पंचनवति, पंचानवति, पंचानव, और डी वाला भी कुछ ऑप्शन था जो हमें याद नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि पंचनवति इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्णीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया था, ठीक है। कर्णीय शब्द में प्रत्यय ऑप्शन दिए गए थे अनियर, क्वत, शत, ल्यूट, इस प्रकार से ऑप्शन थे वहाँ पे। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा अनियर, ठीक है। क्योंकि कर्णीय के अंत में जो है अनियर की ध्वनि आपको सुनाई दे रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते थे इसको। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सरहन सु इत्यस्त्र किम लिंगम, यानी कि सर यानी होता है तालाब, ठीक है। इसमें जो लिंग पूछा गया था ये कौन सा लिंग है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंगी, ठीक है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सर का जो अर्थ होता है क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नपुंसकलिंग, ठीक है। फिर था शरत प्रेषणम सलिल चकास्ती में विशेष्य पद पूछा गया था, ठीक है। विशेष्य पदम किम, ठीक है, ये पूछा गया था। ऑप्शन थे शरतम, ठीक है, सलिलम, प्रश्नम, चकास्ती, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। और इसमें जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सलिलम इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत सारे हिंदी में लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में आए थे, वहाँ पे संस्कृत में आए थे, लेकिन जो है मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो इसका कोई लोड नहीं है, ठीक है। बाकी प्रश्न सेम है, ठीक है। देखिएगा, माहेश्वरी सूत्र में शल वर्णों का सही क्रम, ठीक है, शल का सही क्रम जो है वहाँ पे बताना था। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे और उसमें जो सही वाला ऑप्शन था वो ये वाला था, ठीक है। यानी कि जिसमें श है, ठीक है, ले, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। जो किसी ने भी ये किया है उसका सही है, ठीक है। चलिए फिर है विवाह में प्रयुक्त विभक्ति, ठीक है। विवाह के में भी और भी कुछ लिखा होता है, लेकिन इससे हम देखें तो इसमें जो कौन सी विभक्ति होगी, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। कौन सी होगी, सप्तमी होगी, है ना। ये सप्तमी जो है अशुद्ध है, बाकी सप्तमी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। ओ स्वर का उच्चारण स्थान पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठतालु, जीवामूलम, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। और ओ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठोष्टम होता है, ठीक है। और जिसने भी कंठोष्टम यहाँ पे किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है वाक रूप भाव प्रकटम, ठीक है। बोलकर किस प्रकार के भाव हम प्रकट कर सकते हैं, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे पठनम, लेखनम, भाषणम, ठीक है। तो बोल के जो है भाषण दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भाषणम, ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण अंतिम कौशल, ठीक है। भाषा शिक्षण में जो है अंतिम कौशल पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि एक, ठीक है, SSLSRW, इस प्रकार से आप लिख के कर सकते थे। और अंत में क्या आ रहा है, W यानी राइट, लिखना, ठीक है। और लिखना यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण अंतिम कौशल को कौन सा है, तो लेखन कौशल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक लकार से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और उसमें जो आंसर तो हमें मतलब ऑप्शन जो याद नहीं रहे, लेकिन उसका सही जो आंसर होगा वो विधि लिंग लकार होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिसने भी ये किया है उसका सही रहेगा। फिर एक छंद से संबंधित था, ठीक है। छंद दिए गए थे, उसमें उपजाति और बहुत सारे दिए गए थे, लेकिन उसमें वंशस्त्र वाला बिल्कुल सही रहेगा। फिर वाक्य परिवर्तन का भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें महर्म इसका सही होगा, ठीक है। उसको चेंज करना तो उसमें ये वाला सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 वर्ण समामनाएं अपर नाम किम, ठीक है।
इसका वर्ण समानार्थक जो है इसका उपनाम पूछा गया था, ठीक है। तो इसका उपनाम जो रहेगा क्या रहेगा, अक्षर बोध विधि, ठीक है। ये सही आंसर है इसका। फिर है संस्कृत भाषा कोशों का क्रम, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा था इस प्रकार से SLSRW इस प्रकार से लिखकर करेंगे। तो पहला जो श्रवण भाषणम पठनम लिखनम ये वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, देखिएगा श्रव साधन नहीं है, ठीक है। कौन सा है जो सुनने वाला नहीं है इनमें से, ठीक है। आकाशवाणी जी बिल्कुल ये तो है, ठीक है। ग्रामोफोन ये भी है, टेप रिकॉर्डर ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, मंत्र चित्र ओनली कौन सा है, दृश्य है, ठीक है। दृश्य के अंतर्गत आता है, इससे जी नहीं रहेगा। तो इसका तो लगभग कभी नहीं सही किया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मातृशक्ति में प्रयुक्त समाज पूछा गया था, ठीक है। मातृशक्ति में कौन सा समाज है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा तत्पुरुष समाज सही होगा, ठीक है। उसके बाद में हर ये विधि के सोपान पूछे गए थे, तो इसका तो मोस्टली सभी को पता है कि 5 सोपान है, ठीक है। किसने 5 रह गए। और दोस्तों और क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन यंत्र का जो है संधि पूछी गई थी इसमें, कौन यंत्र, ठीक है। इस प्रकार से एक शब्द था, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो इसमें, लेकिन उसमें जो है कौन सी संधि रहेगी, तो ध्यान रखिएगा उसमें यंत्र संधि बिल्कुल सही रहेगा उसका आंसर, ठीक है। और एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिया गया था दोस्तों कि अगर कोई शब्द बाकी है उसमें 1 2 3 ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तो किस प्रकार का जो है प्रश्न माना जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लघुत्तरात्मक, ठीक है। लघुत्तरात्मक बिल्कुल सही रहेगा उसका, ठीक है। यानी कि दोस्तों लगभग हमने इस वीडियो में 20 यानी कि 20 के लगभग जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए हैं हमने। और दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट होते हैं इसको जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कितने आपके सही हुए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी मिलान कर सके, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस पर जो है आने वाली आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिएगा रीट प्री एग्जाम 2025 पर्यावरण अध्ययन के आंसर की हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेवल जो रहेगा लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 था, ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछा गया था, ठीक है। जो इसका सही आंसर था माउंट आबू सिरोही, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपके जो ABCD सीरीज सभी में अलग अलग दिया हुआ था, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ये देखना है कि आपने कौन सा आंसर वहाँ पे लगाया था, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो उसमें से सही आंसर क्या होगा, दीपावली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दिया गया था कि अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, ये पूछा गया था, ठीक है, अजय दुर्ग, ठीक है। दोस्तों इसमें दोस्तों अजयगढ़ वैसे तो लोहागढ़ भरतपुर वाले को कहा जाता है, लेकिन ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो इसमें लगता है जहाँ तक जो है कोम्बलगढ़ इसका सही आंसर होगा। फिर भी जो है इसका सही आंसर क्या रहेगा वो ऑफिशियल आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन जहाँ तक लगता है इसका सही आंसर कुंभलगढ़ हो सकता है, ठीक है, या फिर ये डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न है, एक रोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और उसको जो है मिलान करना था, कुछ इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन से आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया होता है, ठीक है, जीवाणु से, और उसमें जो है आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलाने पर ही आपका जो आंसर आ जाता, ठीक है। अगर आप जो है प्रोटोजोआ से जो है मलेरिया को मिला देते, ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन डी को फर्स्ट उपोषण से मिलान देने पर जो है आपका सही हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपने ये तो कर ही दिया होगा, ठीक है। चलिए फिर बचेंद्री पाल माउंट आबू पर कब चढ़ी थी, ये जो है डेट पूछी गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 23 मई 1984, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बचेंद्री पाल ने जो है माउंट आबू चढ़ाई 23 मई 1984 को की थी, बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर पांडुपुल मेला कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अलवर हो जाएगा इसका। फिर दोस्तों एक जो है चिन्ह दे करके पूछा गया था कि इस प्रकार का एक चिन्ह दिया होता और उसका जो है संकेत पूछा गया था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे कि आगे जाके जो सकरी कुलिया वादे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा, आगे चक्रा रास्ता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ना। फिर एक EVSIS का पूरा नाम पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है हिंदी में अगर आपने देखा होगा तो ये एक कंफ्यूजन वाला था, ठीक है। लेकिन आपने इसको अगर इंग्लिश के माध्यम से किया होगा तो बिल्कुल आपका सही हुआ होगा ये, ठीक है, EVS का। चलिए फिर था या कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक या कहाँ पाए जाते पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे लद्दाख, जम्मू कश्मीर आदि ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें जो सही आंसर होगा लद्दाख होगा, ठीक है। याक सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा। फिर जो है एक रिलेशनशिप में पूछा गया था कि आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें जो है नानी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फिर शून्यवाद के प्रवर्तक पूछा गया था, तो इसमें जो है नागार्जुन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है पर्वतारोही में सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया था कि पर्वतारोही जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा, ठीक है। तो जान है तो जहान है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक कौन सा है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, उद्योग रहेगा, ठीक है। उद्योग बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु में जो है जूट की खेती की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और बकरी की नस्ल पूछी गई थी कि बकरी की नस्ल कौन सी है, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत ही आसानी से कर दिया होगा, क्योंकि अभी जो है कुछ देर पहले पशु के टीचर का एग्जाम हुआ था, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा, जमुनापुर ही रहेगा। फिर जो पूछा गया था कि चीरने फाड़ने में प्रयोग होने वाले दांतों के बारे में पूछा गया था। चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, वहाँ पे रत्नक, करंतक, चौड़नक, अग्र चौड़नक, ये दांत दिए हुए थे, और उसका जो सही आंसर होगा रत्नक बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे दोस्त जो है रोहिड़ा और कमल में हो सकते हैं कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, रोहिड़ा रहेगा, ठीक है। रोहिड़ा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका राज्य पुष्प में, ठीक है। और राष्ट्रीय पूछा जाए तो राष्ट्रीय में क्या रहेगा, कमल रहेगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रोग पूछा गया था कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स से, ठीक है। इसमें जो है हड्डियां मुड़ जाती है, वो वाला बिल्कुल सही रहेगा। अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4 होते हैं। देखिए इसमें 3 देते हैं, लेकिन होते कितने, 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि पूछी गई थी, ठीक है। ऑप्शन उस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे कि 90, 65, 140, और डी में कुछ दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम दिया हुआ था 65, वो बिल्कुल सही आंसर था इसमें, ठीक है, 65। फिर प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, दृष्टि बाधित बालकों के लिए उचित, हाँ, तो इसमें जो है दृष्टि बालकों के लिए उचित कौन सा रहेगा, ये दिया गया था, ठीक है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन उसमें जो है सुनने से संबंधित दिया हुआ था। आई थिंक इसमें इंग्लिश में कुछ दिया गया था, टॉक टू स्पीच, ऐसा कुछ दिया गया था, लेकिन ये सुनने से संबंधित था, तो वो वाला बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अभी में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये भी एक जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें सोमनीफेरम बता रहे हैं, ठीक है, सोमनीफेरम भी बता रहे हैं, और बहुत सारे जो है इसमें केपिन बता रहे हैं, ठीक है, केपिन भी बता रहे हैं। तो दोस्तों आप इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि इसमें दोनों में से कौन सा सही रहेगा। बाकी तो इसका जो है ऑफिशियली पता चल पाएगा कि ऑफिशियली जो आंसर की आएगी उसके बाद इसका आंसर हमें पता चलेगा, लेकिन आप ही अपनी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर जो है यहीं से सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था, तो बृहस्पति इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी एवं गहरी बावड़ी पूछी गई थी, ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे वहाँ पे, चांद बावड़ी, आबानेरी, तुलसी का जावरा, और एक और कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें जो है आबानेरी, चांद बावड़ी, दोसा वाली बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 से राजस्थान की बोली नहीं है, ठीक है। तो मैथिली जो है राजस्थान की नहीं है, बाकी 3 उसमें राजस्थान की दी हुई थी, और एक पूछा गया था राजस्थान की बोली है, ठीक है। 3 अदर स्टेट की दी हुई थी, और एक जो राजस्थान की दी हुई थी ढूंढाड़ी। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। पुस्तक पूछी गई थी लीलावती, पुस्तक के लेखक कौन है। आई थिंक ये लगता है या तो ये गणित का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें ये हिंदी का भी हो सकता है और गणित का भी हो सकता है, लेकिन चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, भास्कराचार्य रहेगा, ठीक है। फिर भाषाई कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है, ठीक है। तो इसका भी आपने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखे कर सकते थे, नहीं किया हो तो, ठीक है। सबसे पहले जो है लिखलिंग, फिर उसमें बोलना आ जाएगा, फिर लिखना, फिर पढ़ना तीसरे नंबर पर, और जो लिखना है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। फोर में क्या आएगा, लिखना आएगा। और दोस्तों एक जो गणित का क्वेश्चन पूछा गया कि 5 का परम मित्र क्या रहेगा, तो 5 का परम मित्र 5 रहेगा, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि हमने इसमें जो हमें मिल पाए थे उन सभी के हमने इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी और भी है 2-4 क्वेश्चन, वो हमें मिल नहीं पाए, ठीक है, सकते हो, ठीक है। और चैनल पर जो नए हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रीट एग्जाम 2025 भाषा फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या था, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। परिश्रम में उपसर्ग पूछा गया था, ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे पे, परि, श्रम, प्र, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सिरे के अकॉर्डिंग आपको है, सिरे के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न ऊपर नीचे, और जो ऑप्शन है उनमें आपको ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सा जो है वहाँ पे आंसर फिल किया था, तो ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। परिश्रम में कौन सा है, तो परि उपसर्ग सही होगा, ठीक है। फिर देखते हैं सन्यासी शब्द का विलोम, ठीक है। और ऑप्शन दिए थे घरेलू, योगी, ग्रस्त और योगी, ठीक है। सॉरी ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन था, और इसका जो सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही होगा ग्रस्त होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है, निम्न से वस्त्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसमें जो है
बहुत सारे दोस्त जो है अंबर शब्द को देख करके कंफ्यूज हो गए, लेकिन दोस्तों ये जो अंबर है ये वस्त्र का भी है पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है। और जिस ऑप्शन में पट, चिर, वसन आदि ऑप्शन दिए गए थे वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। फिर क्लांति का अर्थ पूछा गया था, क्या अर्थ होता है ये पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे, विश्राम, किसान, थकान और, ठीक है, ये भी 2 बार से हो गया रिपीट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। तो अगर आपने वहाँ पे गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपने इसका बिल्कुल सही आंसर किया होगा, यानी कि थकान इसका करेक्ट आंसर था वहाँ पे, ठीक है। फिर है भारत के प्रधानमंत्री में पदबंध पूछा गया था कि इसमें पदबंध कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो पदबंध होगा संज्ञा पदबंध इसमें सही होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। फिर है पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे जो कि पुल्लिंग में था, लेकिन जो आग शब्द दिया गया था ये पुल्लिंग में नहीं बल्कि स्त्रीलिंग में आता है, क्योंकि हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि आग लगा है, जबकि ऐसा बोला जाता है कि आग लग चुकी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए आप इसका जो वाक्य में प्रयोग करके भी जान सकते थे कि इसमें जो है कौन सा सही होगा, तो आग सही होगा, ठीक है। फिर है चतुर होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए गए थे जो कि हमें मिल नहीं पाए, लेकिन उसका जो सही आंसर क्या होगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द पूछा गया था। जो ऑप्शन थे लोग, भोजन, किसान, मनुष्य आदि ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें जो सही आंसर था लोग, ठीक है। लोग जो है सदैव बहुवचन में होता है, और ये जो क्वेश्चन है अगर आपने लेवल सेकंड का भी दिया तो उसमें भी ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ था, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा भी गलत हुआ था, इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो इसलिए ये मेरा भी गलत हुआ था। तो इसमें जो है ऑप्शन ये सही था, इसमें अररिया की टट्टी गुजराती का ताला, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और मैंने जो है इसमें गलती से ये लगा दिया, तो इसलिए इसमें ये होगा, ठीक है। फिर है राजा नगर में आए में कौन सा वाक्य पूछा गया था, ठीक है। ये किस प्रकार का वाक्य ये पूछा गया था, राजा नगर का, ये विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द को जो कहा त्यों लिखना, प्रयुक्त में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी ने कुछ शब्दों को कहा है और उसको एक्जेक्टली जैसा का जैसे ही लिखना है तो इसमें जो है इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर होगा उदाहरण चिन्ह, यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। फिर था जो पूछा गया था कि बोलियों से संबंधित था कि राजस्थानी बोली है, ठीक है। तो उसमें ढूंढाड़ी सही आंसर था, और एक में जो पूछा गया था कि राजस्थान की बोली नहीं है, बाकी बोलियां दी गई थी राजस्थान की, बाकी जो बोलियां थी वो राजस्थान की थी, लेकिन एक जो थी उसमें मैथिली दी हुई थी वो राजस्थान की नहीं थी, ठीक है। तो एक में तो बोली राजस्थान की पूछी गई, एक में नहीं थी, ये पूछा गया था, ठीक है। फिर है तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया था। ऑप्शन तो उसमें तत्पलट लीन, तल पलट लीन, ठीक है। बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन जो ऑप्शन थे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारों ने इसमें ये भी किया, बहुत सारों ने ये भी कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा तत्पलट लीन, ठीक है। तल्लीन का क्या होगा, तत्पलट लीन, यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए फिर था भारतीय में प्रत्यय पूछा गया था कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सिंपली इसका तो आंसर है ये प्रत्यय होगा, ठीक है। लगभग सभी ने सही किया होगा कि ये जो प्रत्यय होता है वो कौन सा भारतीय में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फिर जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, वाकई में विधेय पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें विधेय कौन सा है। तो इसमें जो लंबा था आंसर होगा हमारा, ठीक है, यानी कि हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर विष्णु की उपासना करने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द पूछा गया था, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे कौन सा था ये पूछा गया था, और इसमें जो है विष्णु सही आंसर होगा, ठीक है। जो विष्णु की पूजा करते हैं उनके लिए विष्णु सही आंसर होगा। फिर था जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पूछा गया था। तो ये भी जो है आई थिंक गद्यांश का ही क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन थे उदार था, किसान, कृषक आदि ऐसे ऑप्शन थे, तो उसमें भी किसान जो है सही आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला था कि बेगर का अर्थ क्या है, ठीक है, बेगर। तो उसमें ऑप्शन थे बिना छत का घर, जिसके पास घर नहीं हो, तो इसमें जो आंसर क्या होगा, जिसके पास घर नहीं है उसको बेगर कहा जाता है, तो इसका भी जो है आपने सही किया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से मोंटेसेरी विधि में शिक्षा कौन सी आयु में दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 से 6, 4 से 7, 5 से 7, 6 से 12 ऐसे कुछ ऑप्शन उसमें दिए गए थे, ठीक है। और उसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि 3 से 6 वर्ष। मोंटेसेरी विधि में जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है वो 3 से 6 वर्ष की आयु में की जाती है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर जो है मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, ऐसा सेंटेंस वहाँ पे दिया गया था, और उसमें जो है काल पूछा गया था, ठीक है, कि प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। उसमें ऑप्शन थे आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, यानी कि सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछा गया ऐसा होता कि मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया है, अगर ऐसा होता तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन इसमें जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, यानी कि सामान्य भूतकाल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान पूछा गया था,
ऑप्शन 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो सोपान कितने हैं, 5 है, ठीक है। इसमें 5 सही आंसर होगा। प्रश्न था उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि समस्याओं को दूर करना, जो हमारा सही आंसर था उसमें, ठीक है। भाषा शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि पूछी गई थी और उसमें दोनों दी हुई थी, आगमन और निगमन, जो कि आगमन निगमन दोनों ही सही रहेगा इसमें। और दोस्तों एक जो है मौन का उदाहरण से संबंधित ऐसा कुछ प्रश्न आया था, लेकिन इसका जो है पूरा याद नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा कौन सी क्षमता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उस ऑप्शन उसमें दिए होते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग, अशुद्ध भाषा का प्रयोग और मातृभाषा की अवहेलना, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो है सबसे बेटर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। मातृभाषा की अवहेलना, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी मातृभाषा के बारे में बल दिया गया, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, मातृभाषा की अवहेलना करना, ठीक है, ये वाला सही रहेगा। फिर एक जो था सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछा गया था, तो उसमें प्रोफेसर एलन इसमें सही रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपके कितने मैथ में जो है सही हुए, ठीक है। तो देखिएगा वीडियो रहेगा, ये गणित पर रहेगा और लेवल फर्स्ट के लिए रहेगा। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, यानी कि 27 तारीख को हुआ था, वो वाला पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा लेवल फर्स्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था पहले शिफ्ट में, वो था एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसको 10% में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसका जो सही आंसर था, इसमें सिर्फ हम आंसर देखेंगे दोस्तों, तो उसका सही आंसर होगा 1350, ठीक है। जिसमें भी ये आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 2 था 1260 रुपए की वस्तु को 1197 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। हानि का क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। और इस प्रकार से आंसर दिए, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 3%, 5, 7% और 9%। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला, ठीक है। बी वाला सही आंसर था इसमें। तो अगर आपने भी यहाँ पे इसमें 5% किया है तो आपका वहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, यदि एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में तथा 3/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर भाग 2 मीटर है, तो खंबे की लंबाई पूछी गई थी, ठीक है। तो उसमें जो आंसर था 20 मीटर वाला सही था, ठीक है। जो ऑप्शन 20 मीटर दिया हुआ था वो वाला बिल्कुल सही आंसर था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे, 25 वर्ष में, 20 वर्ष और 15 वर्ष, इस प्रकार से दिए गए थे। और इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है, यानी कि 20 वर्ष इसका सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद में यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसका है, ये पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे रसेल, गॉस, लॉक और हॉबर्न, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था ये था रसेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद में 16 और 36 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 36:1, यानी कि जो पेपर सी था उसमें जो है सी वाले सीरीज में ये 30 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। 1 से 5 तक घनों की संख्याओं का औसत कितना था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था कि 1 से 5 तक जो है संख्याओं 1 से 5 तक की घनों की संख्या का औसत पूछा गया था, ठीक है। और वहाँ पे जो है 45 से आंसर होगा, ठीक है। इसमें कौन सा 45 सही रहेगा। उसके बाद में संख्या दी गई थी 15/17, 21/19 और 11/13, इस प्रकार से दी गई थी। उसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रहेगा 21/19, ठीक है। जो सही आंसर क्या होगा 21/19, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिन तक कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 450 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। 450 किलोग्राम, ठीक है, वाला ऑप्शन जो था उसमें करेक्ट था। उसके बाद में देखते हैं 1.27 ऊपर जो बाल लगा हुआ था इस प्रकार से, ठीक है। 1.27 को P/Q के रूप में विभक्त करना था, ठीक है। और इसमें जो सही आंसर था वो था 14/11, ठीक है। जहाँ भी ये ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था उसमें, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया था 5,52,21,305 को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बोला गया था, ठीक है। अंकों के रूप में लिखा हुआ था वहाँ पे और वो उनको जो है पहचानना था। और वहाँ पे जो है ये वाला बिल्कुल से आंसर था, यानी कि
इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन दिखा होगा वो बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 5 का परम मित्र पूछा गया था, ठीक है। 5 का परम मित्र वो होता है जिसमें योग करने पर 10 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि 5 + 5 करेंगे तो 10 होएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है 5 इसका सही आंसर होगा। 5 का परम मित्र कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद में 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है और 362 रुपये और 75 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से पूछा गया था। तो उसमें जो है 30.23 रुपये, ये वाला बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है एक पुस्तक भी पूछी गई थी, ठीक है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा गया था। तो उसमें से आंसर होगा भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही आंसर था उसमें। उसके बाद में दिया गया था कि 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें जो है 351 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 351 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 16 था, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया था। जो आंसर था उसमें 26 वाला बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा 1 मीटर तार लगाने के लिए 15.5 है, ठीक है। तो कुल खर्च 1550 का होता है, तो वहाँ पे लंबाई पूछी गई थी। तो इसका जो सही आंसर था 30 मीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है हम इनको सॉल्व नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो है 30 में से कितने क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही होते हैं, ये हमारा यहाँ पे लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ये हमने देख लिया 30 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 14 सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1/9, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, बिन दी गई थी इस प्रकार से, यानी कि 1/20, 1/30 और 1/42, 1/56 इस प्रकार से दी गई थी। उनको जो है इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे 0.25, 0.125 इस प्रकार। तो उसमें जो सही अंक था 0.125 वाला बिल्कुल सही आंसर था, ठीक। इसको सरल करके लिखना था, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था और लगभग सबने सही किया होगा, यानी कि पालक पे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 था, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे, सारणियन, माध्यमिका, दंड, आरेख, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सारणियन। बाकी बहुत सारे लोगों ने इसमें ये वाला आंसर भी बताया, जो कि ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला बिल्कुल सही आंसर इसमें, ठीक है। चलिए फिर था प्रश्न नंबर 23, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो वह कौन सा कोण होगा, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पे जो है सही जो आंसर था वो 60 डिग्री वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया था। तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे 18, 24, 26, 20। तो उसमें जो सही आंसर क्या था 26 था, ठीक है। यानी कि 26 सही आंसर था इसमें। उसके बाद में दोस्तों ये परम मित्र वाला फिर वापस से रिपीट हो गया गलती से, ठीक। तो हमने देख लिया 5 परम मित्र खास होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था कि कौन दिया गया था, उसमें क्षेत्र दिया गया था इस प्रकार से कुछ, उसमें ए और डी, कौन ए और डी का जो कुछ मान पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें 100 वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 25 प्रश्नों को देखा है, ठीक है। और इन 25 प्रश्नों में से आपके जो कितने सही हुए ये आपको बताना है, ठीक है। की आंसर की, और उसमें भी जो है मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस आए थे उनके जो है आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या था, देखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण की विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन थे वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साचार्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध और रीडिंग स्किल। तो यहाँ पे जो है बाकी तीनों तो तीनों जो है इसमें शामिल है, लेकिन 4 वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं था, ठीक है। रीडिंग स्किल इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे ऑप्शन से अलग अलग थे, इसलिए आपको खाली ये देखना है कि आपने वहाँ पे कौन सा आंसर टिक किया था, ठीक है। चलिए फिर था प्रश्न नंबर 2, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक बालक में कौन सा गुण पाया जाता है। ऑप्शन थे मूर्त चिंतन, प्रतीकात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन भी कुछ था लेकिन वो हमें याद नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक चिंतन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर था गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, यानी कि विशेष घटक इसमें शामिल नहीं है, बाकी उत्पाद भी थे और संक्रिया और विषय वस्तु, ये बाकी तीनों ऑप्शन थे। और इसमें जो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ADHD से युक्त छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। तो बाकी 3 जो है उसमें नेगेटिव दिए होते हैं, और उसमें जो सही आंसर था एक बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि अधिक चित्रों का उपयोग और आगे कुछ लिखा हुआ था, तो वो जो है वहाँ पे सही आंसर था, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बांडोरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे जो है दो जो ऑप्शन थे वो हमने काट दिए, क्योंकि उसमें जो है दो ऑप्शन तो कहीं भी इसमें मैच नहीं कर रहे थे, बाकी दो जो है इसमें मैचिंग वाले थे तो उसमें हमने ऐड कर लिए वो। तो पहला था प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा अनुभवजन्य अधिगम। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर क्या रहेगा। इसके दोनों आंसर में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी लगता है जहाँ तक बेटर ऑप्शन और बी लगता है, ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पर इसका जो है सटीक आंसर हमको मिल पाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय संबंध को किससे निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है जोड़, भाग, घटाव, गुणा। तो आई थिंक इसका जो है लगभग सभी ने सही आंसर दिया होगा, ठीक है, यानी कि गुणा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है। मेस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यकता है, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्म साक्षरता की आवश्यकता या फिर प्रेम की आवश्यकता। तो ध्यान रखिएगा इसमें सी जो सही आंसर होगा, ठीक है, आत्म साक्षरता वाला ऑप्शन जो है उसमें सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 था। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन है गतिशील प्रक्रिया, सैद्धांतिक प्रक्रिया, समस्या समाधान से अलग, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है, और एक और कुछ ऑप्शन था। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला सही होगा, गतिशील प्रक्रिया यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया वाला सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अलाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाकी ऑप्शन गलत है और उसमें सही वाला ऑप्शन था, ठीक है, नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि, ये वाला सही आंसर था, ठीक है, बाकी तीन वाले गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों एक CL हल से संबंधित प्रश्न प्रतिक्रिया निश्चित ऐसा कुछ दिया था, ठीक है, जो कि CL से संबंधित था और उसमें ऑप्शन थे D, V, IR और SHR, ऐसे कुछ ऑप्शन थे और उसमें ध्यान रखिएगा उसमें IR वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है। वृद्धि और विकास निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी तीन गलत थे और उसमें जो है एक सही था, तो वो हमें पहचानना था। तो जो सही ऑप्शन का था उसमें बड़ा वाला ऑप्शन था एक, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है और अंतर संबंधित होता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था उसमें, ठीक है। फिर था अभिसंज्ञान में निगरानी उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है, निगरानी का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी कि कितने समय में ये काम किया गया है, ठीक है, कितने समय में ये काम किया, ये वाला सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है। निम्न से व्यवहारवादियों ने अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंक किसे माना है, ये वाला जो प्रश्न वहां पे पूछा गया था, तो उसके ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो भी था, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पुनर्प्रलन इसका सही आंसर होगा। बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था वहां पे जो, और इसका जो आंसर रहेगा EA भाग CA, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा इसमें। फिर जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसके ऑप्शन जो है हमें मिल नहीं पाए, इसको छोड़ते हैं अभी, फिर बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। फिर था प्रश्न नंबर 16। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी तीन थे और एक नहीं था, वो बताना था, ऑप्शन मनोशारीरिक, गत्यात्मक, अपूर्व समायोजन या फिर स्थिर गठन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही रहेगा इसमें, ठीक है, स्थिर गठन जो इसमें शामिल नहीं रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रभावी है, ऑप्शन टीवी, कंप्यूटर, फोनोग्राफ, चित्र विस्तारक यंत्र, ठीक है, तो बाकी इन दोनों को तो काट दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनका तो इससे संबंध नहीं रहेगा। बाकी टीवी देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव है और कंप्यूटर, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो आंसर रहेगा कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर होते हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर यहाँ पे बेटर रहेगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 18। करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, ठीक है, ऑप्शन जो इसमें ऑप्शन 4 दिए थे उसमें दो जो है करके सीखने पर आधारित थी, एक तो ह्यूरिस्टिक विधि और एक प्रयोगशाला विधि, ठीक है, दोनों में करके सीखा जाता है और इसमें भी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, प्रयोगशाला विधि। मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे, ठीक है, त्रिपदी का जो संबंध किससे था, ऑप्शन BS ब्लूम, रॉजर बेकन, हर्बर्ट, ठीक है, तो सही जो आंसर होगा BS ब्लूम, लगभग इसका तो सभी ने सही किया होगा, ठीक है, त्रिपदी BS ब्लूम सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 था। बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन था पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की और कोलर, और सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है, वाइगोत्स्की यहाँ पे सही आंसर रहेगा। फिर था प्रश्न नंबर 21। कौन सा संवेदन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो वाला सही रहेगा, ठीक है,
वही दंडात्मक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा इसका सही आंसर। 22वां देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक पक्ष में शामिल है। ठीक है, व्यापक पक्ष में क्या शामिल है ये वाला पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन नंबर एक दिया हुआ था शैक्षिक व शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक आदि दिया हुआ था, वो वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन RTE के संबंध में पूछा गया था और उसमें शिक्षक के कर्तव्य पूछे गए थे। ठीक है, ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, ठीक है, याद नहीं रहे। और प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। पिछड़े बालकों की विशेषता है सहपाठियों से उच्च क्षमता, औसत से ज्यादा बुद्धिलब्धि, औसत मानसिक वर्ग से निम्न क्षमता, तो ये वाला सही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औसत मानसिक वर्ग से निम्न। ठीक है, फिर अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है ऑप्शन विषय पर पूरा अधिकार, तत्परता व इच्छा, छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला सही रहेगा, छात्र व शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता व कौशल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 26, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं द्वारा अपनाने को समायोजन में क्या कहा जाता है, ये वाला पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी पहचान, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, पहचान। प्रश्न नंबर 27, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन था वहां पे तार्किकता व वैज्ञानिकता, और एक ऑप्शन जो था विविध तरीकों का उपयोग करके कला, संगीत, नृत्य, ऐसा कुछ दिया हुआ था, और वही जो आंसर रहेगा इसमें सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, विकास तत्वोन्मुखी संबंधित है। ठीक है, ऐसा कुछ था, तो उसमें सही आंसर क्या रहेगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है, वो वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए थे कि पैर से सिर की ओर विकास और सिर से पैर की ओर, तो उसमें जो है ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जिसमें जो पूछा गया था कि हर बटी है सोपानों को पंचपदी का रूप किसने दिया था, द्वितीय का जिलर, उसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, जिलर। ठीक है, तो जो भी हमें क्वेश्चन मिले उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।